अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वक्फ तरमीमी बिल एक बार सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। मरकजी हुकूमत की जानिब से कभी किसानों के लिए मुतनाज़ बिल तो कभी अक़लियतों के लिए वक्फ तरमीमी बिल लाकर मुल्क की आवाम को हिरासा किया जा रहा। मरकजी हुकूमत का नारा ये था कि सबका साथ सबका विकास, 2 करोड़ रोजगार, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, लेकिन 10 सालों में जो वादा किया उसके बरखिलाफ काम किया है। वक्फ तरमीमी बिल पर हमारे नुमाइंदे अब्दुल वाजिद निज़ामी ने सीनियर सहाफ़ी व सियासी तज्ज़िया निगार डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी से उनकी राय ली है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल वाजिद निज़ामी की ये खास रिपोर्ट सीधे दिल्ली से। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है 2024 की जो रिपोर्ट थी जेपीसी के ज़रिए वो जो है वो पेश की गई है और इसमें जो है अब सरगर्मी तेज़ हो गई है। इसी सारे मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी और पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, ये बताइए, अब जिस तरीके से ये पूरा वक्फ बोर्ड की जो रिपोर्ट का जो सारा ये पूरा मामला है, क्या लग रहा है आपको कि अब जिस तरीके से रिज़ल्ट आएगा क्या नताइज जो है इसके सामने आएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए कि हुकूमत अगर उसकी नीयत ठीक नहीं है और वो कुछ गलत नीयत के साथ वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लेकर के आई है तो ये काबिल कबूल नहीं होगा। अगर ये कानून बना लेते हैं तब भी इसकी मुखालफत जारी रहेगी। और जैसा कि अभी शिकायतें आ रही हैं कि जेपीसी में एक तरफ़ा कार्रवाई की गई, जेपीसी को जो मशवरे दिए गए, जो रिकमेंडेशन अपोजिशन की तरफ से और कुछ स्टेक होल्डर्स की तरफ से दिए गए हैं, वो उन्हें शामिल नहीं किया गया उन मशवरों में। तो अगर ऐसा हुआ है तो जो शिकायतें अपोजिशन भी कर रही हैं और स्टेक होल्डर्स भी कर रहे हैं, कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मीटिंग भी इस पर की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो मुझे लग रहा है कि फिर सरकार ये सोच ले कि मनमानी नहीं चलेगी। यही हाल किसानों के साथ किया, सरकार को घुटने टेकने पड़े। अब वो मुसलमानों के साथ करेंगे तो उन्हें घुटने जो है वो टेकने पड़ेंगे और उन्हें अपना ये कानून या अपना बिल वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि आप कब्रस्तान नहीं छीन सकते, आप मस्जिदों को नहीं छीन सकते, आप दरगाहों, खानकाहों और करबलाओं को नहीं छीन सकते हैं। हिंदुस्तान में 25 करोड़ मुसलमान रहता है, तो भाई उनकी कब्रस्तानें भी तो रहेंगी, उनकी मस्जिदें भी तो रहेंगी। ऐसा थोड़ी होगा कि आप जो है नहीं। तो इसमें कहा तो ये जा रहा है कि हमने जो जिन चीज़ों से एतराज़ था वो चीज़ें हमने इसमें से हटा दी हैं। देखिए, ऐसी आखिर वो कौन सी जो है वजूहात हैं जो जिससे मुस्लिम अक़लियत जो है वो मुतासिर होगी? नहीं, देखिए, अगर वो कह रहे हैं कि हमने हटा लिए, ठीक है, तो अगर ऐसा है, हम कह रहे हैं ना कि अगर उन्होंने जो अपोजिशन और स्टेक होल्डर्स के मशवरे को मान लिया है, बिल वो मंजूर कर रहे हैं और इसलिए अगर वो कानून ला रहे हैं कि वक्फ बोर्ड अच्छा हो जाए, वक्फ बोर्ड साफ़ सुथरा हो जाए, तो उसमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि साहब वक्फ बोर्ड जो है दानव बन गया, कोई कह रहा है माफिया बन गया है, और इसको असीमित अधिकार दे दिए गए, क्या मतलब है? वक्फ बोर्ड की कोई हैसियत ही नहीं, आज भी मेरी नज़र में नहीं है। दिल्ली में 124 प्रॉपर्टी हैं, 123 1 2 3 जिनको कहा जाता है, 84 से मुकदमा चल रहा है, आज तक वो ज़मीनें में नहीं मिल पाई वक्फ बोर्ड को। तो कहाँ से ताकतवर है वक्फ बोर्ड? अपना जो है ऑफिस नहीं बना पाया। यहाँ पार्टियों के आप देखिए कितने बड़े बड़े ऑफिस बन गए हैं, 1000 करोड़ के ऑफिस बने हुए हैं। अब वक्फ बोर्ड जिसके बारे में कहा जाता है साला दानव बना हुआ है, कहाँ दानव बना हुआ है? आप देखिए जा करके वहाँ पे। वो दिल्ली की आप बात कर लीजिए। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये सब बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। अगर हुकूमत वाकई ईमानदार है, औकाफ को महफूज रखना चाहिए, और औकाफ भारत में ही तो है। अब ये बताइए कि अगर जिस तरीके से ये कानून लागू हो जाता है तो क्या मुस्लिम आवाम या दीगर जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरेंगे? जैसे कि आपने बताया कि किसान आंदोलन की तरह जो है बड़ी एहतजाज किया जाएगा। देखिए, कल मुखालफत तो लगातार जारी हो रही है। कल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाकायदा जो है वो अपनी बातों को रखा है, और मुझे लग रहा है कि जब आप कब्रस्तान पे ख़तरा होगा, जब मस्जिदों पे ख़तरा होगा, करबलाओं पे ख़तरा होगा, दरगाहों पे ख़तरा होगा, तो आवाज़ तो उठेगी और आवाज़ उठनी भी चाहिए।
ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, जमहूरी मुल्क है और यहाँ आवाज़ उठाने का कानून के दायरे में, ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो है, लेकिन अगर गलत होगा तो इंसाफ के लिए आवाज़ ज़रूर उठनी चाहिए और आवाज़ उठेगी। आपने देखा नहीं सीए में जी, सीए में आवाज़ उठी, हाँ उसमें जो गलत लोग हैं मैं उनकी बिल्कुल पैरवी नहीं करूँगा और अगर कोई इसको हाईजैक करना चाहेगा हम उसकी भी मुखालफत करेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि जब मूवमेंट चलता है कुछ लोग हाईजैक करते हैं, कुछ लोग मिसयूज़ करते हैं, मैं वो नहीं चाहता। लेकिन हाँ अगर एतराज़ है तो वो एतराज़ ज़रूर गवर्नमेंट के सामने आना चाहिए और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि बेहतर तरीके से बात करे, ईमानदाराना बात करे। भाई वक्फ़ है, अगर औकाफ़ है, मान लीजिए 9 लाख है तो भारत का ही तो है, भारत में मुसलमान है, भारत में औकाफ है, उसको लेके तो नहीं जा रहा है मुसलमान। अगर आपको लग रहा है कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, आप जो है वक्फ बोर्ड से साइन करो, जैसे तमाम आप पीपीपी प्रोजेक्ट चलाते हो, हाँ प्राइवेट पार्टनरशिप, उसमें करो। ये कोशिश होनी चाहिए, उसको डेवलप करो लैंड को, उसमें वक्फ को भी फ़ायदा हो। और वक्फ कोई ऐसी चीज़ थोड़ी है, वक्फ तो गरीबों के लिए। आप कह रहे हो ना कि गरीबों को चीज़ें नहीं मिल रही, गरीबों को पैसे नहीं मिल रहे, तो आप पीपी मॉडल खड़ा करो वक्फ बोर्ड पे, हाँ औकाफ पे, और उससे आप भी कमाओ और वक्फ को दो और वक्फ से कहो कि इसको तकसीम करें गरीबों में। इतना ही काम तो है, इसमें नुकसान क्या है? ख़वातीन को जो है जोड़ने की बात की जा रही है इसमें कि ख़वातीन की भी जो है इसमें हिस्सेदारी रहेगी बोर्ड के अंदर, इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए पहले भी ख़वातीन की हिस्सेदारी रही है, ऐसा थोड़ी नहीं रही है। असल में लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। दरअसल सेंट्रल वक्फ काउंसिल में ये बात कही जा रही है, वक्फ में तो हमेशा ख़वातीन रही हैं और ख़वातीन की कोई कैद नहीं। हाँ जो इसमें हिंदू मेंबर रहेंगे, ये जो कह रहे हैं, ये इस पे एतराज़ है कि आप हमारे बोर्ड में क्यों इनको ले आते हो? भाई मठ मंदिर हैं, जो ईसाई हैं उनके लिए चर्च है, जो सिख हैं उनके लिए गुरुद्वारे हैं, भाई सबके अलग अलग है। हम तो कहते हैं कि वक्फ बोर्ड ही ख़त्म कर दो, आप बनाओ जैसे ग्रुप प्रबंधक कमेटी बनी हुई है कि ख़ुद जो है स्टेक होल्डर्स और तमाम मेंबरान वो ख़ुद अपना चेयरमैन चुने, सरकार क्यों चुन के देती है? तो इस तरह बना दो। अगर आपको लग रहा है यहाँ ठीक नहीं तो ऐसा, लेकिन नीयत जब तक साफ़ नहीं होगी, देखिए। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हो कि हमें राजनीति करनी है, हमें एक तबके को परेशान करना है, हरासा करना है और एक अलग मैसेज देना है, ये ठीक नहीं, ये चलेगा नहीं। मैं एक चीज़ आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ और सरकार से भी, सियासी पार्टियों से भी, सबसे मैं कहना चाहता हूँ, देखिए मुल्क में 25 करोड़ मुसलमान है, 25 करोड़ मुसलमानों के 50 करोड़ हाथ हैं, 50 करोड़ हाथ हैं। 50 करोड़ हाथों से काम तो लिया जा सकता है रातों रात। आप कर दीजिए ऑर्डर कि अभी आपको काम करना है, सब लग जाएंगे जितने मुसलमान हैं, लेकिन 50,000 हाथों को काटा नहीं जा सकता। अगर कोई ये सोच रहा है कि हम 50,000 हाथों काट देंगे तो पहले तो ये मुमकिन नहीं है। दूसरा ये कि इससे भारत का ही नुकसान होगा, इससे किसी और को नुकसान नहीं होगा। इससे अमेरिका का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, वहाँ का नुकसान, भारत का नुकसान होगा। ये दिमाग में बैठा लेना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज़ आलम साहब बात करने के लिए। देखिए जिस तरीके से लगातार अब एक बार फिर दोबारा से वक्फ बोर्ड के इस बिल को लेकर के सरगर्मी तेज़ हो गई है, लेकिन अब आने वाले जो वक्त में ये देखा जाएगा कि लोग इसका एहतजाज करने के लिए क्या सड़कों पर उतरेंगे। इसके आगे की जो है जानकारी तभी हम आगे आपको दे पाएंगे। दिल्ली से हाईटेक टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।